तो हमने बोर्ड बना दिया है फाइनली। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं वीडियो में और हम डायरेक्टली ये सारे के सारे पीसीस को रेंडर करने का लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर आपने नहीं देखा तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। ठीक है, ये कोई इतना भी आसान काम नहीं है इसलिए। ओके, तो कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं डायरेक्टली इसके अंदर और मैं आपको सारा का सारा लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। कुछ भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि क्या समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको सारा का सारा चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करते हैं कि ये पीस है। ओके, ये बहुत सारे पीसीस है, आप देख सकते हो। ये एक पॉन है, ये सारा का सारा पॉन्स है, ब्लैक पॉन है। पॉन का मतलब होता है प्यादा, जो हम बोलते हैं हिंदी में। ओके, ये सारे के सारे प्यादे हैं। ओके, फिर ये सारे के सारे अलग अलग चीज़ है, मतलब ये हो सकता है, इसको बोलते हैं रुक। ओके, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको नाइट बोलते हैं, इसको बिशप बोलते हैं, इसको क्वीन, किंग। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अभी हमें इसको रेंडर कराना है बोर्ड के ऊपर। ओके, तो हम कैसे कराएंगे? ओके, तो इनिशियल पोजीशन में हम कैसे कराएंगे वो हम पहले लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद अलग चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे आसान तरीका अगर हमें शुरू करना है तो पहले हमें ये करना चाहिए, ये वाला सारी चीज़ें। ये आपको दिख रहा है अभी, ये है, ये है, ये सारे के सारे कौन सी चीज़ें हैं? ये सारे के सारे पॉन है। तो इसको हम अभी के लिए करते हैं पहले। ओके, उसके बाद सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, पीस। तो डेटा हम देखते हैं यहाँ पर, ये डेटा है, इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, न्यू फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा pieces.js। ओके, और यहाँ पर हम डेटा लिखेंगे पीस के लिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 32 पीस है। कितने पीस है टोटल? 32 पीस है। लेकिन अगर आप यूनिक पीस काउंट करोगे, यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक का पीस, कि अगर एक पीस एक बार आ गया है तो वो दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिक पीस। अभी अगर मैं यूनिक पीस यहाँ पर काउंट करूँ तो टोटल यूनिक पीस कितने होंगे पता है आपको? 12 पीसेज है, टोटल 12 पीस हो गए। ब्लैक पॉन अलग है, व्हाइट पॉन अलग है। ओके, तो इसके लिए अलग होगा। ओके, सो ये हमें समझना रहेगा। तो अभी के लिए मैं ब्लैक पॉन यहाँ पर लिखता हूँ। सो लेट मी राइट अ फंक्शन फॉर दैट फंक्शन ब्लैक पॉन। ठीक है, क्योंकि क्या रिटर्न करेगा? ब्लैक पॉन का डेटा रिटर्न करेगा। ओके, और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, मतलब बहुत सारे ब्लैक पॉन्स हैं, तो ऐसा है नहीं कि एक ही ब्लैक पॉन है या दो ही ब्लैक पॉन है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 8 ब्लैक पॉन्स है। राइट, तो ब्लैक पॉन में यहाँ पर लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन। ओके, और यहाँ पर मैं रिटर्न क्या करूँगा? यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा एक करंट पोजीशन, साथ साथ में मैं इमेज का पाथ भी रिटर्न करूँगा। ओके, इमेज का पाथ जो है वो कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं डायरेक्ट img लिख देता हूँ और यहाँ पर कोई पाथ होगा। ठीक है, इमेज का पाथ होगा, तो यहाँ पर मैं इमेज का पाथ डाल सकता हूँ, जो भी मुझे इमेज का पाथ चाहिए वो। ओके, तो इमेज का पाथ मैं किससे रिलेटिव डालूंगा? इमेज का पाथ मैं index.html से जो भी होता है, जो भी यहाँ से आता है उसके रिलेटिव मैं डालूंगा, क्योंकि एट द एंड तो सारी की सारी चीज़ें index.html के अंदर ही कंबाइन होने वाली है, इसलिए। ओके, और वो मैंने डाउनलोड करके रखा है अभी के लिए, तो मैं जाता हूँ जल्दी से डाउनलोड्स में और आप देख सकते हो यहाँ पर एसेट्स, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस है। राइट, ब्लैक और वाइट और सारी चीज़ें। तो अभी के लिए मैं इसको कट करूँगा जल्दी से, फिर हम डायरेक्टली चलेंगे चेस कोड के अंदर और यहाँ पर एक मैं नया फोल्डर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ असेट्स करके। ओके, यहाँ पर इमेजेस है, पीसीस है और सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये काफ़ी सही रहेगा। ओके, तो जल्दी से मैं पाथ दे देता हूँ। अभी अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आ जाना चाहिए था एसेट्स, इसके अंदर है वाइट, इसके अंदर है ब्लैक। तो ब्लैक का अगर मैं आपको पॉन दिखाऊँ तो ऐसी आपको दिखेगी इमेज, क्वीन ऐसी दिखती है। ठीक है, तो प्यादा ऐसा दिखता है, फिर ये क्वीन ऐसी दिखती है। ठीक है, किंग। ओके, तो आपने देख लिया कैसा दिखता है। अभी के लिए मैं जल्दी से एक इमेज का पाथ डाल देता हूँ। तो इमेज का पाथ अगर मैं index.html फाइल में हूँ तो
कौन सा पाथ सही रहेगा, तो मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ asset स्लैश images स्लैश pc स्लैश black स्लैश pon डॉट png। ओके, pon डॉट png, तो ये काफ़ी सही पाथ रहेगा। ठीक है, अभी लेट्स से कि मैं इसके लिए एक फंक्शन भी बना देता हूँ जो कि क्या करेगा, रेंडर करेगा। मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा जो रेंडरिंग का काम है वो अलग चीज़ करेगी और सारा का सारा जो डेटा का काम है वो अलग चीज़ करेगी। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं जाता हूँ मेन डॉट जीएस के अंदर, ये है रेंडर के अंदर, रेंडर जो फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं जल्दी से एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम मैं लिख सकता हूँ अभी के लिए पीस रेंडर। ओके, तो पीस रेंडर करके फंक्शन है जो कि सिर्फ पीसीस को रेंडर करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटा, और जो भी डेटा मिलेगा उसको रेंडर करेगा। ठीक है, तो अभी एक चीज़ आप समझ लो, यहाँ पर कौन सी चीज़ हमें रेंडर करनी है। तो ये जो है इनिट गेम रेंडर, ये फंक्शन है वो इनिशियलाइज करने के लिए। गेम जब इनिट होती है, गेम जब शुरू होती है, तब कौन सा फंक्शन काम आता है भाई, जब हमें बोर्ड एक ही बार हमें इनिट करना है। राइट, ऐसा तो होगा नहीं कि लेट्स से ये मेरी चेस की गेम है, मैं यहाँ पर इसको खेलता हूँ। ओके, अभी यहाँ से कुछ मूव आएगा, तो ऐसा तो है नहीं भाई कि हर बार चेस का जो बोर्ड है वो फिर से सेट हो रहा है। चेस का बोर्ड फिर से सेट नहीं हो रहा, सिर्फ पीसी से उसके ऊपर जो भी है पीस वो हिल रहा है। ठीक है, चेस का बोर्ड फिर से इनिशियलाइज हो ही नहीं रहा, पीस है उसके ऊपर के पीस वो हिल रहे हैं। सो दैट इज वॉट वी वॉन्ट। ओके, वही हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं अलग फंक्शन मैंने बना दिया है पीस रेंडर का। तो जैसे ही कुछ मूवमेंट होती है तो ये पीस रेंडर को हम डेटा देंगे और वो सारा का सारा पीस होता है उसको रेंडर कर देगा। ओके, उसका वही जॉब है। तो इनिट गेम का जॉब क्या है, ओनली व्हेन गेम स्टार्ट, दिस फंक्शन कॉल्स ओनली व्हेन गेम स्टार्ट, दिस फंक्शन कॉल्स व्हेन गेम स्टार्ट। और यहां पर मैं लिख सकता हूं ओनली फॉर वन टाइम। ओके, एक ही बार ये होगा, एक ही बार ये फंक्शन कॉल होगा। राइट, बाकी कुछ नहीं होगा। ओके, आपको पता चल गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लेट्स से कि यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया। ओके, और इनिट गेम रेंडर है तो डेटा फॉर ईच एलिमेंट आएगा और फिर ये सारी चीज़ आएगी। ओके, तो इसका काम जैसे ही खत्म हो जाएगा, लेट्स से ये काम इसका खत्म हो गया, तो हम इसको दे देंगे पीस रेंडर को जो भी डेटा है वो। ठीक है, और वो डेटा सारा चला जाएगा पीस रेंडर फंक्शन के अंदर। ठीक है, जो कि कॉल हो जाएगा फंक्शन यहाँ से। ओके, इसको मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, यूजफुल टू मेक। ओके, मैं कर सकता हूँ यूज व्हेन यू वांट टू रेंडर पीसीस ऑन बोर्ड। ओके, फिर मैं ये यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते, काम करता हूँ यूज व्हेन यू वांट टू रेंडर बोर्ड फॉर फर्स्ट टाइम व्हेन गेम स्टार्ट। जब भी गेम शुरू होती है तभी मैं करूँगा एक बार रेंडर। राइट, तो फिर उसके बाद हमें एक बार भी इसको भी रेंडर करेंगे पीस रेंडर को, तो जैसे ही हम डेटा पास करेंगे वो रेंडर कर देगा। राइट, अभी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरी बात ध्यान से सुनना कि पीस रेंडर है। ठीक है, तो इनिट गेम एक ही बार कॉल होगा। राइट, मेरी बात आपने सुनी होगी शायद ध्यान से। पीस रेंडर इनिट गेम जो है वो एक ही बार कॉल होगा। तो इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, लेट मी कंसोल डॉट लॉग इट। ओके, अभी मैं इसको कंसोल में जाता हूँ जल्दी से। वैसे ये पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं देखना। ओके, तो इसको मैं टॉगल करके ये सारी चीज़ें हटा सकता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एरे है और उसके अंदर टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स है। राइट, तो यहाँ पर आईडी है A8, आईडी है B8, आईडी है C8, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। तो मुझे कहाँ पर ब्लैक पॉन्स चाहिए, ये भी मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि मुझे कहाँ पर ब्लैक पॉन चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन में ब्लैक पॉन कहाँ पर होते हैं, A7 है, B7 है, C7 है। तो सेवन्थ की सारी जो रॉ है उसके अंदर क्या है भाई, ब्लैक पॉन ही है। राइट, तो मुझे वही डालना है उसके अंदर। तो मैं कहाँ पर देख सकता हूँ, मैं देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। लेट मी सी एलिमेंट फॉर ईच, और
ओके लेट मी सी const request document dot element एंड ओके, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ राइट। हर बार मैं यहाँ पर देख सकता हूँ एक बार कि डेटा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा राइट। तो लेट मी सी एक बार मैं देख लूँ तो काफ़ी सही रहेगा। कंसोल डॉट लॉग में मैं स्क्वायर करता हूँ अभी के लिए। लेट मी डू द स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, इसको मैं हटा देता हूँ, आई डोंट नीड इट। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर्स आ रहे हैं राइट। A8 है, B8, C8 और बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। और E7 वाली सारी की सारी चीज़ें मुझे ब्लैक पॉइंट्स चाहिए इसके अंदर। ओके इनिशियल पोजीशन में इतनी लाइन्स आप देख सकते हो, इतना 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 डेटा में, ठीक है। तो लेट मी सी कि और कौन सी चीज़ है। कलर है, स्क्वायर आईडी है, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, स्क्वायर डॉट करूँगा आईडी, लेट मी डू इट, स्क्वायर डॉट आईडी, और इसका फर्स्ट एलिमेंट मुझे चाहिए। ओके तो मुझे मिल जाएगा 8, 7 और सारी की सारी रैंक्स मुझे मिल रही है राइट। तो ये काफ़ी सही रहेगा। इफ़ स्क्वायर वन डॉट इसका लेंथ इक्वल्स टू 7 है, अभी के लिए मैं मानता हूँ कि 7 है, तो आप देख सकते हो कि 8 ही बार ट्रू आ रहा है राइट, 8 बार फॉल्स आ रहा है और 48 टाइम्स फॉल्स आ रहा है। मतलब 8 ही बार ट्रू आ रहा है क्योंकि 7 का जो पोजीशन है वो 7 ही बार आएगी राइट, 8 ही बार आएगी इसलिए। ओके तो मैं कर सकता हूँ स्क्वायर आईडी इक्वल्स टू 7, अगर 7 के बराबर है, इफ मैं लगा देता हूँ आगे, इफ इफ स्क्वायर आईडी का वंथ अगर 7 के बराबर है, रेंडर और रेंडर ब्लैक पॉन, अभी के लिए मैं इतना ही लिख देता हूँ। ओके फिर मैं दूसरा एक लॉजिक लिख सकता हूँ, सिंपल लॉजिक है, रेंडर वाइट पॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलते रहो, मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। ओके डोंट वरी। स्क्वायर आईडी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ और ऐसे करके, और ये होना चाहिए भाई 2। ओके 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लॉक कर सकता हूँ ब्लैक पॉन, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल डी करके यहाँ भी डाल सकता हूँ वाइट पॉन, और आप देख सकते हो कि ब्लैक पॉन 8 बार लिख के आ रहा है। अभी क्या है कि इसके अंदर आपको 8 बार लिखा हुआ दिखाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये नंबर दिखता है, ध्यान से देखना, आपको ये नंबर दिखता है। तो ये नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो आपको इंडिकेट करता है कि 8 बार हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी सही है। ओके तो मैं डेटा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ इसके मदद से। मैं अगर यहाँ पर स्क्वायर डॉट, लेट्स से कि स्क्वायर डॉट पीस इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लॉक करूँ, मुझे एक बार देख लेने दो, स्क्वायर डॉट पीस, तो काफ़ी बार नल आ रहा है। ओके तो स्क्वायर डॉट पीस को मैं डायरेक्ट ही मैनिपुलेट कर सकता हूँ, पीस इक्वल्स टू, लेट्स से अभी के लिए मैं लिखता हूँ ब्लैक पॉन, तो हर बार ब्लैक पॉन आना चाहिए राइट। तो ये काफ़ी सही से काम कर रहा है। ओके तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, कौन से फंक्शन को भाई, पीसीस वाले फंक्शन को। तो मैं इसको जल्दी से एक्सपोर्ट करता हूँ। ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक पॉन नाम का फंक्शन है, वो एक ब्लैक पॉन बनाएगा, मतलब ब्लैक पॉन का डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। उसको हम रेंडरर को पास करेंगे और वो रेंडर करेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अभी के लिए आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे गेम बनाने में, तब आपको पता चलेगा कि कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है इसके अंदर। ओके और बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए। तो ब्लैक पॉन, एक्सपोर्ट ब्लैक पॉन, ओके अभी के लिए, और मेन के अंदर मैं इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट ब्लैक पॉन। यहाँ पर मुझे .js लिख ही देना चाहिए था, मैंने लिख दिया है। अभी ब्लैक पॉन तो मैंने कर दिया, अभी मैं इसके अंदर डालना चाहूँगा ये सारी चीज़ें। तो ब्लैक पॉन, और हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर की डायरेक्टली आईडी ही पास कर देंगे भाई, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी इसके लिए रखता हूँ, तो हमें दिखेगी कैसा डेटा आ रहा है। तो आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पर करंट पोजीशन आ रही है ब्लैक पॉन की, और सारी की सारी चीज़ें आ रही है राइट। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर को लॉक करूँ तो क्या आ रहा है देखते हैं।
तो यहाँ पर पीस आ रहा है, और पीस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कलर है ब्लैक, आईडी है E7, और उसके अंदर भी पीस आ रहा है और उसका इमेज है। ओके, तो ये थोड़ा वो हो गया, क्या बोलते हैं, नेस्टिंग हो गया, बहुत सारा नेस्टिंग हो गया। तो इसको मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा ही नेस्टिंग हो गया है। अगर मैं ब्लैक पॉन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर करंट पोजीशन आ रही है और इमेज आ रही है। ओके, तो करंट पोजीशन आ रही है, साथ साथ में इमेज आ रही है। ओके, और अगर मैं जाता हूँ मेन डॉट जेएस के अंदर, देन पीस इक्वल्स टू हो जाएगा ये इसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो। ओके, तो दैट इज़ गोइंग टू बी, कलर नहीं है यहाँ पर, कलर नहीं आ रहा है पीस के अंदर। ओके, अच्छा, ओके ओके, समझ गया। तो ये कलर है, ये यही है, यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, सॉरी फॉर दैट। तो कलर ब्लैक आ गया, आईडी आ गई और पीस आ गया। तो पीस के अंदर है करंट पोजीशन और इमेज है। ओके, वेरी वेल, वेरी गुड। ओके, बहुत ही सही से हमने कर दिया ये सारी चीज़ें। अभी मैंने स्क्वायर के अंदर तो डाल दिया सारी चीज़ें, ठीक है, मैंने कर तो दिया है, लेकिन और एक फंक्शन मैं इसको कॉपी करके बना देता हूँ। इसमें यहाँ पर नाम लिख दूंगा वाइट पॉन, जो कि क्या करेगा, वाइट पॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर सिर्फ यही बदलना था, और एक्सपोर्ट भी मैं कर देता हूँ जल्दी से। तो वाइट पॉन को एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट वाइट पॉन। ओके, काफ़ी सही से आ रहा है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर भी लिख दूंगा वाइट पॉन। ओके, तो वाइट पॉन आ जाएगा। अभी एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो भी डेटा पास हो रहा है उसके ऊपर असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर डेटा पे असर नहीं पड़ रहा है तो काफ़ी भयानक चीज़ है ये। ठीक है, तो इनिट गेम का सारा इनिट गेम हमें डेटा देगा इनिशियलाइजेशन का, और वो हम यहाँ पर पास करेंगे, राइट, इनिट गेम को। ओके, तो इस इनिट गेम के डेटा को हमें एंड गेम के एंड तक रखना है, राइट। उसी डेटा को हम मैनिपुलेट करेंगे और उसी डेटा को हम फिर से भेजेंगे आगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक कांस्टेंट बना देता हूँ जो कि हर फाइल में एक्सेसिबल होगा। ओके, कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं ग्लोबल स्टेट लिख सकता हूँ, तो ये काफ़ी सही रहेगा। ग्लोबल स्टेट का मतलब होता है कि जो सुप्रीम है, ठीक है, कि जो हर बार एक्सेसिबल होने वाला है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्लोबल स्टेट, और यहाँ पर मैं एक कमेंट लगा देता हूँ, विल बी यूजफुल टिल गेम एंड्स। ओके, जब तक गेम एंड नहीं हो जाती तब तक हो जाएगा। ओके, तब तक यूजफुल है। ओके, अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, लेट मी सी कि डेटा में अगर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। यहाँ तो काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है। तो 7th मुझे चाहिए, तो वो होगा फर्स्ट में। और अगर मैं देखूँ पीस में, तो यस, यहाँ पर डेटा में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेटा में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे ही देख सकता हूँ कि यहाँ पे तो डेटा पे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। लेट मी लॉग इट आउट। ओके, तो यहाँ भी फ़र्क आ रहा है डेटा के अंदर, तो ये काफ़ी सही चीज़ हो गई। ठीक है, अभी एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आ रहे हो तो उसमें ऐसा जनरली होता नहीं है। अगर आप फंक्शन को पास करते हो, ठीक है, कोई डेटा अगर आप फंक्शन को पास करते हो तो वो वैल्यू पास होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में मोस्ट ऑफ टाइम रेफरेंस या फिर एड्रेस पास होता है वैल्यूज़ का। ओके, उसका मतलब है अगर आप अरे पास करते हो या फिर अगर आप ऑब्जेक्ट पास करते हो तो वो एट द एंड मैनिपुलेट हो जाता है। ठीक है, ये एक ट्रूथ है। ओके, जो आपको अगर अभी तक समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन। ओके, मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ जो है सैम्पल। अभी के लिए मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, सैम्पल, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेगा और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर देगा। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कुछ भी ऐड कर देगा, मतलब उसके अंदर लेट मी, ये एक अरे होगा। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अरे होगा। तो इसकी 0th इंडेक्स पे ये ऐड कर सकता है ऐसा कुछ, हेलो नेम एरे ऑफ सिलिकॉन। ओके, ऐसा कुछ ऐड कर देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, तो आप देखना क्या होता है। लेट मी क्रिएट अ एम्प्टी अरे बना देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट सैम्प इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। ओके, इसको मैं पास करता हूँ सैंपल को,
सैंपल सैम्प, और मैं लॉक करता हूँ सारी चीज़ें सैम्प, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका मतलब है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, फिर भी ये एक अरे आ गया है, ठीक है, और उसके अंदर नेम भी आ रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाती है, जबकि ये चीज़ नॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर काम नहीं करती। लेट मी टेल यू कि अगर इसको मैं बना देता हूँ हेलो, ओके, और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ हाय, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो ही आ रहा है, हाई नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये अरेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ काम नहीं करता, ठीक है। पूरी की पूरी एड्रेस या फिर रेफरेंस ही पास हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो अरे हमने पास किया है वो ही मैनिपुलेट करके आ जाता है, तो ओरिजिनल डेटा पे ही फर्क पड़ जाता है, ठीक है। सो ये मैंने सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन के लिए आपको बता दिया। इसके ऊपर आप दूसरा वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको देखना है तो। और अगर आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो इस वीडियो को, तो मैं एक नया जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी लाऊंगा, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत लंबा कोर्स होगा, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हम करेंगे। अगर इस वीडियो में आप बहुत सपोर्ट करते हो तो ओके, अगर इस वीडियो के अंदर लेट्स से 5000 व्यूज़ आते हैं तो मैं ज़रूर से बनाऊंगा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। ओके, तो वेल, वेरी गुड। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को मैंने पास कर दिया पीस रेंडर के अंदर। अब यहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं जल्दी से। लेट मी लॉग इट आउट। अगर मैं डेटा को लॉग इट आउट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पीस का डेटा आ रहा है, और पीस के अंदर क्या है, करंट पोजीशन है और इमेज है। तो मैं इसको डायरेक्टली जल्दी से रेंडर ही करा देता हूँ उस पीस के ऊपर। ओके, जो भी पीस मुझे दिख रहा है करंट पोजीशन, तो उसके ऊपर मैं डायरेक्टली रेंडर करा सकता हूँ। कैसे रेंडर कराऊंगा मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंट्स में मैं जाता हूँ, इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, रूट में जाता हूँ, किसी भी इसको खोलता हूँ, और यहाँ पर मैंने आईडी नहीं पास की अभी, तो मुझे आईडी पास करनी पड़ेगी। दैट इज़ माई मिस्टेक एक्चुअली। तो जल्दी से मैं एक आईडी पास कर देता हूँ, स्क्वायर ड्यू डॉट आई डी इक्वल्स टू स्क्वायर डॉट आई डी। तो ये मुझे पास करना चाहिए था। अभी मैं आपको इसको ओपन करके बताऊँ तो आप देख सकते हो कि हर एक स्क्वायर का एक यूनिक आइडेंटिफायर आ गया है, ठीक है। तो उससे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ चीज़ों को, और मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ जैसे भी मुझे चाहिए वैसे। ओके ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जाता हूँ और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पर डेटा किया है। ओके, तो ये आ रहा है। ओके, वेरी वेल। अभी मैं इसको फिर से 2 बार फॉर ईच लूप घुमा दूंगा, डेटा फॉर ईच या फिर फॉर ईच लिख दूँ, और इसके अंदर फिर से एक बार फॉर ईच लिख दूंगा, फॉर ईच। ओके, डेटा फॉर ईच आ गया, यहाँ पर रॉ आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं जल्दी से लॉक करता हूँ, सारी चीज़ें काम कर रही है या नहीं कर रही। वैसे तो काम करेगी यार। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, अभी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर पीस है। अगर पीस के अंदर डेटा है, मान लो अगर ऑब्जेक्ट है, तो ही मैं इसको रेंडर कराऊंगा, वरना फिर मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। ओके, तो जल्दी से मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ स्क्वायर डॉट पीस, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन अभी के लिए हम इसको रखते हैं साइड में, आपको पता ही होगा, मैं वैसा एज्यूम करके चलता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्वायर इफ पीस, इफ स्क्वायर हैज पीस। ओके, अगर स्क्वायर के अंदर पीस है तो ओके, तो मैं यहाँ पर लॉक कर सकता हूँ स्क्वायर डॉट पीस। तो अभी पीस आ रहा है, तो करंट पोजीशन आ रही है उसकी कि कौन सी पोजीशन पे मुझे रेंडर कराना है, ठीक है। उसकी करंट पोजीशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेल। अभी करंट पोजीशन दिख रही है, फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। ओके, तो मैं कैसे इसको मैनिपुलेट करूँगा, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ करूँगा। मैं लिखूँगा कॉन्स्ट स्क्वायर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमें कौन सा आईडी चाहिए भाई, डॉट आईडी, स्क्वायर डॉट आईडी। ओके, मुझे स्क्वायर डॉट आईडी का एलिमेंट दे दो,
और उसके अंदर मैं एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा जो कि इमेज होगा, ठीक है। तो क्रिएट पीस, तो इसको मैं लिख देता हूँ इमेज इक्वल टू और पीस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पर हम इमेज डाल देते हैं एंड अगर मैं इसको लॉक करता हूँ, लेट मी सी कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें। कैन नॉट एक्सेस स्क्वायर बिफोर इनिशियलाइजेशन, ओके। तो स्क्वायर को आप इनिशियलाइजेशन के पहला एक्सेस नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पर गड़बड़ है, स्क्वायर एल लिखना था मुझे क्योंकि दोनों नेम सेम हो गए इसलिए, ओके। तो इमेज टैग तो बन के आ गया है। एक्चुअली में मुझे इमेज टैग चाहिए या फिर IMG टैग चाहिए, मुझे देख लेने दो। इमेज SRC मैं लिखूँगा MDL, ओके ओके। मुझे IMG टैग ही चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, सो सॉरी फॉर दैट। लेट मी गो हियर और मुझे लिखने दो IMG, ओके। पीस डॉट SRC मैं यहाँ पर दे सकता हूँ जो भी मुझे देना है वो। अब पीस डॉट SRC हो जाएगा स्क्वायर डॉट पीस डॉट इमेज, यही SRC मैं देना चाहूँगा। और हम देख सकते हैं कि इसका SRC अनडिफाइन आ रहा है, ओके। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है भाई, काफ़ी प्रॉब्लम है, मुझे देखने दो। ओके मुझे IMG लिखना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। मैं काफ़ी मिस्टेक कर रहा हूँ आज, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर SRC आ गया है, ओके। अभी मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा स्क्वायर एलिमेंट के अंदर। इंसर्ट पीस इनटू स्क्वायर एलिमेंट, तो स्क्वायर एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड कर दूंगा और उसके अंदर हम डाल देंगे पीस को, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपना रेंडरिंग का काम सही से हो गया है। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो पीस है ना वो थोड़ा हिल गया, मतलब बड़ा हो गया, इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, राइट। तो मुझे इसको कोई क्लास भी देना पड़ेगा पीस के लिए। तो लेट मी गिव अ क्लास पीस डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देता हूँ। अभी के लिए एक टेम्पररी क्लास बना देते हैं कोई भी, पीस, ओके। पीस करके मैं एक क्लास बना देता हूँ जो कि इसको मैं स्टाइल दे दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पीस और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को तो मैं नहीं प्रमोट करता, लेकिन यहाँ पर हम विड्थ को प्रमोट करते हैं। तो विड्थ में लिख दूंगा 25%। एक्चुअली में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन लेट्स ट्राई इट, ओके। तो आप देख सकते हो कि हमने स्क्वायर को मतलब इसको रेंडर करा दिया है, काफ़ी सक्सेसफुली हमने रेंडर करा दिया है इन चीज़ों को। सो वेरी वेल, ओके, वेरी वेल एंड वेरी गुड, ओके। अभी हम दूसरे पीसीस को रेंडर करा दे हैं जल्दी से, क्योंकि मैं आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहता इसलिए, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा है, ओके। और अगर मैं और टाइम वेस्ट करूँगा या फिर और ज़्यादा टाइम लूँगा बोलने में तो वो आपके लिए ही नुकसान है, इसलिए, ओके। तो ये रुक है, फिर इसको बोलते हैं नाइट। तो अभी के लिए मैं लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, कैटेगरी पार देता हूँ, कैटेगरी ही यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लैक पीसेस वाइट पीसेस, ओके। तो वाइट पीसेस के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें रहेगी, ओके। तो अभी के लिए हम वाइट रुक बना देते हैं। तो वाइट रुक करंट पोजीशन दिस इज गोइंग टू बी सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ओके। ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ओके। तो वैसे मैं एक ही बना सकता हूँ कि एक ही फंक्शन हो, वो सारी का सारा चीज़ें हैंडल कर दे, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं बनाना चाहता। वैसे वो भी काफ़ी सिंपल रहेगा अगर मुझे बनाना है तो, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से वो काफ़ी यहाँ पर हेडक हो जाएगा जब भी आप पीस इनिट करोगे तब, तो इसलिए मैं अभी नहीं बनाता, ठीक है। उसको अभी साइड में रखता है। फिर हम दूसरा फंक्शन बना देते हैं जल्दी से। मैं इसको टोटल 4 बार कॉपी कर देता हूँ, 1 2 3 4। अभी मैंने Ctrl+D करके किया कॉपी। अगर आपको जानना है तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में नहीं जाना है, सॉरी, कीबोर्ड शॉर्टकट में जाना है और यहाँ पर लिखना है कॉपी लाइन डाउन, और यहाँ पर आपको शॉर्टकट बदल देना है, ठीक है।